देखो हमारा नेक्स्ट लेसन क्या स्टार्ट हो रहा है, इंडिया की एक्सटर्नल रिलेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन क्या थे, यानी कि एक्सटर्नल रिलेशन होते क्या हैं। यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश होंगे, ये कह सकते हैं जो पड़ोसी नहीं भी हैं, चाहे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। और एक्सटर्नल रिलेशन होते कैसे हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ तक रिलेशन कैसे भी होंगे, किस पे डिपेंड करते हैं, अपने इंटरेस्ट पे। हमारा इंटरेस्ट किससे बनता है तो हमारे रिलेशन कैसे होंगे, उसी के साथ अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इंडिया के देखेंगे, इंडिया कैसे अपने रिलेशन यानी कि इन देशों के साथ में कैसा रखता है, देखते हैं किन किन देशों के साथ में रिलेशन इंडिया के अच्छे हैं। जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन होंगे, बेकार ही होंगे, क्योंकि उसके रिलेशन के आज तक चल ही नहीं पाए हमारे साथ में अच्छे। देखिए इनमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या इसमें होगा। देखो कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक कौन सा हमारा होगा, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, मैंने कहा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इंडिया का रोल क्या है और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं अदर कंट्री से, इंडिया कैसे रिलेशन रखता है। इसमें क्या देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इंडिया का। फिर क्या था, पॉलिसी आता नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, इंडिया ने क्या किया था 1961 में, इंडिया नहीं तो 3 देश और मिलकर के क्या किया था इन्होंने, नॉन अलाइनमेंट एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। मूवमेंट क्या था, वो कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि उस समय क्या था वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बटा हुआ था। 2 ब्लॉक कौन कौन से थे, कैसे, एक यूएसए का था, दूसरा किसके था, यूएसएसआर का था। तो उस समय क्या था, भारत क्या था, आज़ाद हुआ था, न्यूली बॉर्न कंट्री। तो भारत के साथ में भी चैलेंज था, वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करे जा करके। ये तो ब्लॉक फर्स्ट, ये ब्लॉक सेकेंड। अब ब्लॉक फर्स्ट में कौन आता था, यूएसए आता था। ब्लॉक सेकेंड में कौन आता था, यूएसएसआर आता था। तो भारत ने क्या कर दिया, अलग से अपना बना दिया। और 1961 में क्या हमने बना दिया, नाम बना दिया। क्या बना दिया हमने, नाम बना देते हैं। तो इसको देखेंगे ये कैसे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था और क्या रोल प्ले करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इसका देखेंगे। फिर नेहरू का रोल देखेंगे, नेहरू का रोल क्या था, किसका, नेहरू का रोल क्या था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये कैसे क्या लेकर के आते। क्या आज मैंने क्या कहा, जो नॉन अलाइन मूवमेंट, ये भी एक मेन रोल प्ले करते हैं, नेहरू जी भी वहाँ पे। तो इनके भी रोल देखेंगे कैसे क्या था। फिर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स। हमने किसकी बात की थी, डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, 1945 में क्या हुआ था, जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड क्या होता है, खत्म होता है और किसकी शुरुआत हो जाती है, कोल्ड वार की। किसकी शुरुआत हो गई, कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। अगर कोल्ड वार की शुरुआत हो गई है तो कौन से किन देशों के बीच लड़ा गया था कोल्ड वार, यूएसए और यूएसएसआर के बीच क्या हुआ था, कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था। और उस समय क्या था, कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर रही थी, चाहे वो यूएसए को ज्वाइन करे, चाहे वो यूएसएसआर को ज्वाइन करे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया की पॉलिसी क्या थी, हमें किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। अगर वो क्या था, यूएसए को ज्वाइन करता है तो यूएसएसआर नाराज हो जाएगा, अगर वो इसको ज्वाइन करता है तो ये नाराज हो जाएगा। तो इंडिया के साथ में क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ओर जाता है। तो इसमें आता है यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स। हमने क्या कर दी, इन दोनों कैंप से क्या की, डिस्टेंस बना करके रखा। हमने क्या किया, इन दोनों कैंप से क्या बनाकर रखा, डिस्टेंस बना करके रखते हैं कि हम किसी के मेंबर नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं इस तरह। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखो एफ्रेशियन यूनिटी। यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होगा, कई सारे देश होते हैं जो आज़ाद होते हैं उस समय। वो क्या करते हैं, एक वहाँ पर ये कह सकते हैं मीटिंग होगी, वहाँ पर कई देश बैठेंगे और उनकी हेल्प की जाती है, जो कंट्रियाँ हेल्प करती है इनकी, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रियाँ थी, यहाँ पर ऐसे आएगी, यूनिटी की बात की जाती है। फिर क्या देखेंगे, पीस एंड कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना के साथ देखेंगे। हमारा क्या पड़ोसी क्या है, चाइना है, इसके साथ देखेंगे हमें कौन कौन से स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। चाइना क्या है, हमारे बाद आज़ाद होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत जल्दी डेवलप कर ले जाता है अपने आप को, लेकिन कैसे इसके स्ट्रगल हमारे साथ में स्टार्ट हो जाते हैं। चाइना कैसे हम पर अटैक कर देता है और 1962 का कैसे वार होता है और हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हार होती है। देखिए स्पेशल पढ़ेंगे, चाइनीज इन्वेजन पढ़ेंगे हम 1962 में, किस कौन अटैक कर देता है, चाइना अटैक कर देता है किस पर, इंडिया पर। और हार किसकी होती है, इंडिया की हार होती है। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या, इस पर देखेंगे पूरा इन डिटेल देखेंगे। वार एंड कहता है, पीस भी कहता है पाकिस्तान, इसके साथ भी देखेंगे। पाकिस्तान के साथ में 4 युद्ध लड़े गए, इनको भी देखेंगे 1 बाय 1 कौन कौन से युद्ध थे ऐसे और कौन सा रिजल्ट निकलता है, कैसे पीस मेंटेन होती है। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, पाकिस्तान की हारी रहती है, लेकिन फिर भी नहीं मानता, 4 बार हारता है। यहाँ पर पाकिस्तान का देखेंगे, स्पेशल पाकिस्तान देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या आया था। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा, बांग्लादेश, वार ऑफ 1971। बांग्लादेश पहले किसके अंडर में था, पहले जैसा अगर देखा जाए, जब भारत और इंडिया का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, कह सकते हो इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये एरिया किसको मिला था, पाकिस्तान को दे दिया गया। ये एरिया भी किसके पास में था, पाकिस्तान के पास में था। किसके पास में था, पाकिस्तान के पास में था। ये क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, ये क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे था। और 1971 में क्या हो जाता है, जब यहाँ पर एट्रोसिटी ज्यादा हो जाती है पाकिस्तान की, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जो मुजीबर रहमान यहाँ जीतते हैं, इनको यहाँ पर क्या प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है इन्हें। बाद में यहाँ की पब्लिक क्या करती है, रिवोल्ट करती है। जब रिवोल्ट करती है तो सप्रेशन के लिए यहाँ से आर्मी भेजी जाती है। आर्मी क्या करती है, यहाँ पर अत्याचार एट्रोसिटी करना चालू कर देते, तो यहाँ से लोग भगकर कहाँ आते हैं, आसाम पहुंच जाते हैं या बंगाल की ओर आते हैं, अदर यानी पार्ट में आते हैं हमारे भारत में। तो क्या था, बहुत सारे रिफ्यूजी आ रहे थे
और ये टेंशन किसको हो रही थी? इंडिया, यानी कह सकते इंदिरा गांधी को हो रही थी। इस समय भारत भी ज़्यादा समय थोड़ी बहुत आज़ाद हुए, और ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे साथ में कि हमारे पास वैसे खाने के लाले पड़े थे और ये आकर के और पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। तो क्या था, हमारे लिए भी टेंशन का एक विषय था। तो फिर देखेंगे कैसे इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है इस युद्ध में, और क्या करता है इंडिया अपना रोल प्ले करता है बांग्लादेश बनाने में। देखेंगे कैसे क्या रहा। तो इसका स्पेशल देखेंगे, बांग्लादेश वार का देखेंगे। फिर क्या था, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखेंगे। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है कि हमने कब कब टेस्ट किए। पहला टेस्ट कब किया था? 1974 में किया हमने। क्या किया? टेस्ट किया न्यूक्लियर पॉलिसी। फिर दूसरा कब किया? 1919 में किया हमने। क्या कर दिया? टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज, यानी कि फर्स्ट यूज की हमारी पॉलिसी है। हम क्या करेंगे? पहले यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या है? इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखेंगे। अब क्या है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या था हमारा, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट पे देखेंगे। जो हमारी पहली हेडिंग क्या थी, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट देखना था हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या था, एच मैटर क्या, देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, एच ए नेशन क्या था, बॉर्न बाय द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर। देखिए यहाँ पे इंडिया आज़ाद कब होता है? 1947 में। इंडिया कब आज़ाद होता है? 1947 में क्या हो जाता है? इंडिया आज़ाद होता है। और 45 में क्या खत्म हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था। तो इंडिया किस में आज़ाद हुआ था? बैकड्रॉप, यानी इसी के साथ साथ क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। कौन? इंडिया। वर्ल्ड वॉर के क्या हुआ था? कौन होता है? इंडिया आजाद होता है। कहते हैं डिसाइडेड टू, कहते हैं कॉन्टेक्ट इट्स, कहता है फॉरेन नेशन, कहते हैं विथ एंड, कहते हैं एम टू रिस्पेक्ट सोवरेनिटी एंड अदर नेशन एंड, कहते हैं अचीव द सिक्योरिटी थ्रू द, कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द पीस। तो क्या करना था हमें? अपने रिलेशन को सही करना था। किसके साथ में? क्योंकि आजाद कैसे होता है? 45 के बाद इंडिया आजाद होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, दो ब्लॉक बन गए थे वर्ल्ड में, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। किनके बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में स्टार्ट हो चुका था। तो एक नेशन की तरह अब इंडिया को एक्ट करना था। तो नेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्ती करनी है, कहते कंडक्ट इट्स, कहते हैं फॉरेन नेशन। तो क्या करना है हमें? अपने रिलेशन सही करने होंगे। किसके साथ में? जो हमारे पड़ोसी होंगे, ये कह सकते हैं अदर वर्ल्ड ऑफ द कंट्री, उनके साथ हमें क्या करना? अपने रिलेशन को सही करना है। तो क्या हमें रिलेशन को सुधारना एक पर्पस था, दोस्ती करनी किसी न किसी तरह से। तो क्या रिलेशन विद, कहते हैं एम टू रिस्पेक्ट, कहते हैं सोवरेनिटी, हमें क्या करना है? दूसरी बाउंड्री पे कहते हैं इनक्रोच नहीं करना हमें किसी भी तरह से। हमें क्या था, जो सोवरेनिटी होगी, चाहे वो अपने देश की हो चाहे किसी दूसरे भी देश की हो, क्या करना है? प्रोटेक्ट करना था। हमें किसी की बाउंड्री के अंदर नहीं जाना, ना अपनी बाउंड्री के अंदर किसी को आने देना। ये क्या था? इंडिया का था पूरी तरह से। तो हमें क्या करना? रिस्पेक्ट करना था उनकी सोवरेनिटी का। एंड ऑल द, कहते हैं नेशन एंड अचीव द, कहते हैं सिक्योरिटी थ्रू मेंटेनेंस ऑफ द पीस। और क्या करना था? सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, चाहे किसी भी देश की सिक्योरिटी, हमें ब्रीच नहीं करना उसकी सिक्योरिटी को। हमें क्या करना है? सिक्योरिटी थ्रू, कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द पीस। हमें क्या करना है? पीस को मेंटेन करके रखना है। जिनसे हमें क्या करनी है? दोस्ती करनी है, जो हमारे पड़ोसी भी होंगे, इन सब से क्या करना है? हमें बना करके रखना है रिलेशन को। जस्ट एज क्या था, बोथ नेशन इंटरनल एक्सटर्नल, कहते हैं फैक्टर गाइडेड बाय द, कहते हैं बिहेवियर ऑफ एंड, कहते हैं इंडिविजुअल। होता क्या, चाहे इंटरनल फैक्टर चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, ये क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के लिए? कौन? इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं? पॉसिबल होते हैं। चाहे वो क्या एक इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, बोथ कहते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट, कहते हैं इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। कौन? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉरेन रिलेशन के लिए। हमारे रिलेशन, मैंने कहा था पहले, किस पर डिपेंड करेगा? इंटरनल एक्सटर्नल पर। हमारा इंटरनली कितना यूज होने वाला, कितना हम उसका फायदा ले सकते हैं, और एक्सटर्नली हमारे क्या फायदा हमें मिलेगा। इससे क्या फॉरेन पॉलिसी हमारी डिपेंड करती है। हम उसी के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं जिससे हमें क्या कुछ फायदा हो। ऐसे थोड़ी रख लेंगे कि जहाँ पर कोई ऐसा देश है उनके साथ रिलेशन रखने, क्या फायदा? हमारा हेल्प करेगा क्या? कभी वो नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे से फायदा उठा सकता है। तो क्या हम इस तरह के देशों के साथ में नहीं, तो हमारे क्या करते हैं? फॉरेन जो हमारी पॉलिसी होती है इस पर डिपेंड करती है, याद रखना। फिर क्या था, इन कहते हैं पीरियड ऑफ द, कहते हैं इमीडिएट आफ्टर द, कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर, कहते हैं मैनी डेवलपिंग नेशन, कहते हैं चूज टू सपोर्ट द, कहते हैं फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस ऑफ द, कहते हैं फॉरेन कंट्रीज, कहते हैं हूवर गाइडेड देम एंड ऑफ द क्रेडिट। क्या करते हैं? बहुत सारे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कंट्रियां आजाद होती है, कह सकते हैं क्या दो ब्लॉक तो बने गए थे, यूएसए का और यूएसएसआर का ब्लॉक बन गए थे उस समय, दो ही महाशक्तियां थी। तो बहुत सारी कंट्रियां जो आजाद हुई थी वो क्या कर रही थी? इन देशों को ज्वाइन कर ले रही थी। इन देशों को ज्वाइन करने के साथ उनको क्या मिल रहा था? उनको क्या मिल रहा था? एड मिल रही थी और क्रेडिट मिल रही थी। उनको क्या मिल रही? एड्स वगैरह मिल जाती थी। एड वगैरह क्या थी? बहुत सारी फाइनेंशियली मदद हो जाती थी। जैसे पाकिस्तान स्टार्टिंग में किसके मेंबर बन गया था? कह सकते हैं अमेरिका के साथ चला गया था। किसके साथ चला गया? अमेरिका के साथ चला गया था। जब अमेरिका के साथ चला गया तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को हो रहा था। किसको हो रहा था? पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। अब पाकिस्तान का फायदा कैसे हो रहा था? क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था? उसको पैसा दे रहा था। तो उस समय क्या था, कह सकते हैं 90s तक या 80s तक पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बहुत बेटर थी। यानी पाकिस्तान क्या कर रहा था? अच्छी तरह से डेवलप कर रहा था, और इंडिया क्या था? बहुत पीछे था। लेकिन अचानक से होता 90s के बाद क्या होता है? इंडिया आगे निकल जाता है और पाकिस्तान क्या रहता है? वहीं के वहीं रह जाता है। और इंडिया बहुत आगे निकल गया। अब कभी नहीं पा सकता पाकिस्तान इंडिया को, जिसकी इकॉनमी हो 8 मात्र अरब रुपए के आसपास रखता होगा, और भाग के पास 4 से 35
कहाँ 8 और कहाँ 435 है, कोई मुकाबला होगा इनका? कभी नहीं हो सकता मुकाबला। इतना पैसा यानी इससे कह सकते हैं आगे निकल गया उसके पास में, और रखा किसका है? जिसने ऐसे दिया होगा रखे रहना, मेरा पैसा खर्च ना करना, वैसा पैसा उसके पास पड़ा है। तो समझ सकते हो कैसा खर्च भी नहीं कर सकते बिना पूछे उनसे, तो उस पैसे के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको एड प्रोवाइड कराते थे सारे देश, इसलिए उनको ज्वाइन करते थे। कैसे दिस रिजल्ट कहता है डिवाइड, देखो इसमें कहता है डिवीजन ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड 2 इंटू कहता है 2 कॉम, देखो कैंप में इस तरह क्या होगा, इन कंट्री कैसे डिवाइड हो जाती है, 2 कैंप में डिवाइड हो जाती हैं, जो किसको ज्वाइन करती हैं, एक यूएसए और दूसरा क्या था यूएसएसआर। बहुत सारे मैंने बताया अमेरिका पाकिस्तान किसका मेंबर बन गया, यूएसए का, उसके एड प्रोवाइड मिल रही थी यहाँ पे। और दूसरे कई लोग होते जो किसको ज्वाइन कर लेते, यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह क्या हो गया, 2 ब्लॉक भी बन गए, और ये क्या हो जाता है, यही क्या करते हैं, कैसे वर्ड में सही भी रहा इनके लिए खराब साबित होता है। ये इन्होंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लेते किसी न किसी को, ये अपने इंटरेस्ट पे ज्वाइन कर रहे थे उन्हें, और जो छोटी कंट्रियां थी अपने इंटरेस्ट पे ज्वाइन कर रही थी, अपना अपना इंटरेस्ट था दोनों का। द पॉलिसी ऑफ द कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, तभी क्या होता है इंडिया को भी प्रेशर आता है कि इंडिया क्या करे, इंडिया भी किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करे, लेकिन इंडिया किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता। वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। हम क्या करेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, फ्री रहेंगे, हमें किसी के साथ में नहीं रहना है। किसकी पॉलिसी थी, इंडिया की पॉलिसी थी।